इस पॉलिनोमियल की सीरीज में हमारा एक आखिरी टॉपिक रह गया है विच इज आइडेंटिटीज। सो आज की वीडियो में हम देखेंगे ये आइडेंटिटीज हैं क्या, ये हमें कैसे हेल्प कर सकती हैं पॉलिनोमियल्स को समझने में और उसके क्वेश्चन सॉल्व करने में। सो पहली आइडेंटिटी हमारी है x प्लस वाई स्क्वायर। तो ये काफी सिंपल है। x प्लस वाई स्क्वायर इज नथिंग बट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। सो ये एक स्टैंडर्ड इक्वेशन, आप इसको याद रख सकते हैं। याद करने का सिंपल फॉर्मूला है, दोनों टर्म का स्क्वायर लिख देंगे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड देन जो भी ये एक्सपोनेंट है टू इंटू दोनों टर्म्स एक्स वाई। इसको आप मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं, विच इज नथिंग बट एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, राइट। सो ये क्या हो जाएगा, एक्स इंटू एक्स प्लस वाई प्लस y इंटू एक्स प्लस वाई, राइट। सो हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, पहला टर्म लेते हैं एंड देन दूसरे वाले नंबर से फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस लिखते हैं, दूसरा टर्म लेते हैं y एंड देन फिर से दूसरे वाले टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं। सो ये नथिंग बट ये आ जाएगा आपको एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई एक्स इज नथिंग बट एक्स वाई, राइट। सो हम इसको एक्स वाई लिख सकते हैं प्लस वाई स्क्वायर। सो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। सो ये पहला आइडेंटिटी है हमारा। सो x प्लस वाई स्क्वायर इज टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। अब आते हैं दूसरे आइडेंटिटी पे। सो आइडेंटिटी 2। सो आइडेंटिटी 2 क्या है, x प्लस वाई स्क्वायर हमने देखा, तो अब हम x माइनस वाई स्क्वायर देखेंगे। सो अगेन इसमें क्या करेंगे, हम पहला टर्म का स्क्वायर लेंगे प्लस दूसरे टर्म का स्क्वायर लिख देंगे। सिंस यहाँ माइनस साइन है इसलिए हम यहाँ पे माइनस लिखेंगे एंड इसका एक्सपोनेंट 2 है, सो 2 इंटू एक्स इंटू वाई। अगेन आप इसको जैसे हमने पहले मल्टीप्लाई किया था, आप इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वेशन आएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम आइडेंटिटी 3 के पास। आइडेंटिटी थर्ड। सो आइडेंटिटी थर्ड क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। सो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, राइट। सो ये होता है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। सो अब आप इसको प्रूव करने के लिए आप इसको मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। सो एक्स इंटू एक्स माइनस वाई प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, राइट। ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई, वाई इंटू एक्स इज अगेन वाई एक्स या एक्स वाई लिख सकते हैं। सो ये प्लस एक्स वाई आ गया एंड माइनस वाई इंटू वाई इज वाई स्क्वायर। These two will cancel out and we are left with x square minus y square, right. So x square minus y square को हम x plus y into x minus y लिख सकते हैं as a factor, ठीक है। सो ये फॉर्मूला आपको थोड़े याद रखने पड़ेंगे, बट आप जैसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे आपको याद हो जाएगा। अब आते हैं हम आइडेंटिटी फोर्थ पे। सो आइडेंटिटी फोर्थ क्या है हमारा, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। सो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, ठीक है। तो इसको याद करने का आसान तरीका, सिंस दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रहे, राइट। एक्स दो बार है तो हम एक्स स्क्वायर लिख देंगे, ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। अब आप इसको मल्टीप्लाई करके देखोगे तो यही नंबर आएगा। सो एक्स इंटू एक्स प्लस बी प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। सो ये आता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, हम इसको बोल सकते हैं, इसको एक्स ए इंटू एक्स इज ए एक्स प्लस ए बी लिख सकते हैं, राइट। सो ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर, या एक्स कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, बी प्लस है, हम उसको ए प्लस बी भी बोल सकते हैं प्लस ए बी, राइट।
सो ये वही इक्वेशन आ गया, राइट। सो इससे आपके पास एक क्वेश्चन आता है, x प्लस थ्री इंटू एक्स प्लस थ्री। एक्स प्लस थ्री इंटू एक्स प्लस थ्री को हम बोल सकते हैं एक्स प्लस थ्री का स्क्वायर, राइट। सो ये हो गया हमारा एक्स प्लस वाई का स्क्वायर, राइट। एंड देन वी ऑलरेडी नो कि हमारा आइडेंटिटी क्या था, हमारा आइडेंटिटी क्या था, एक्स प्लस वाई का स्क्वायर का इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, राइट। तो हम इसको वैसे ही लिख सकते हैं, सेम एक्स स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर प्लस 2 इंटू थ्री इंटू एक्स, राइट। सो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x, राइट। तो अगर आपको ये याद है फॉर्मूला, जो इक्वेशन था एक्स, तो हम आसानी से इसे एक्सपैंड कर सकते हैं। एक दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। लेट्स से आपके पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है 105 इंटू 106, राइट। अब दिस इज मल्टीप्लीकेशन, राइट। तो आप ट्रेडिशनल मल्टीप्लीकेशन मेथड से इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर इसे हम ऐसे तोड़ दें 100 प्लस 5, राइट, ठीक है। और ये क्या हो गया 100 प्लस 6। तो ये किस फॉर्म में आ गया, ये आ गया x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, ठीक है। आइडेंटिटी जो 4 था हमारा, वो क्या था, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू ए प्लस बी, राइट, प्लस ए बी, राइट। तो ये आइडेंटिटी 4 था। तो अगर आपको ये याद है तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं। सो दिस इज नथिंग बट 100 स्क्वायर प्लस 100 इंटू ए प्लस बी। ए यहाँ पे क्या है 5, बी क्या है यहाँ पे 6, तो 5 प्लस 6 प्लस ए इंटू बी विच इज नथिंग बट 5 इंटू 6। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, विच इज नथिंग बट 10000, 100 का स्क्वायर हो गया 10,000, राइट। देन 6 प्लस 5 इज 11, 11 इंटू 100 इज प्लस 5 इंटू 6 इज 30। अब इसको आप ऐड कर दीजिए, ये हो जाएगा 11100 प्लस 30, तो ये क्या हो जाएगा 11130, ठीक है। आप इसको कैलकुलेटर से या मैन्युअली मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो सेम ही नंबर आएगा, ठीक है। अब आते हैं फैक्टराइजेशन के प्रॉब्लम्स पे। अगर हमें ये आइडेंटिटीज याद होंगे तो हम कैसे फैक्टर्स के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकेंगे, राइट। तो लेट्स से हमारे पास एक क्वेश्चन है, फैक्टराइज 49a स्क्वायर प्लस 70ab प्लस 25b स्क्वायर, ठीक है। अब हम अपने नॉर्मल फैक्टराइजेशन के मेथड से जा सकते हैं, विच इज हम दो नंबर्स फाइंड करेंगे x एंड y, जिसका सम x प्लस y का सम होना चाहिए 70 एंड x इंटू y का प्रोडक्ट होना चाहिए 25 इंटू 49, राइट। आप नॉर्मल मेथड से करने जाओगे तो इससे काफी टाइम लग जाएगा, इसलिए वी ऑलरेडी नो x प्लस y का स्क्वायर क्या होता है। सो आप इस नंबर को देखोगे तो ये कुछ 7 का स्क्वायर लग रहा है, राइट, और ये 5 का स्क्वायर लग रहा है, राइट। तो लेट्स सी क्या ये अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं 7a प्लस 5b का होल स्क्वायर, और इसे अगर हम ब्रेक करेंगे x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर विच इज 7a का स्क्वायर
plus y square, which is 5p square, and then 2 into xy. So 2 into x is 7a into y is 5p, राइट। तो ये वही नंबर आ जाएगा 49a स्क्वायर प्लस 25b स्क्वायर प्लस दिस इज 5 to the 10, 10 into 7 is 70, which is 70 AB। तो सेम नंबर्स आ गए, राइट। सो आप ऐसे एक गेस कर सकते हैं कि सिंस इट लुक्स लाइक 7 स्क्वायर 5 स्क्वायर, तो हम ऐसा लिख के हम इसे ऐसे फैक्टराइज कर सकते हैं। सो ये आइडेंटिटीज आपको हेल्प करेंगी ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व करने में। ओके, हम अपनी नेक्स्ट आइडेंटिटी पे, विच इज आइडेंटिटी नंबर 5। आइडेंटिटी 5, आइडेंटिटी 5 इज नथिंग बट, अब हमने x प्लस वाई का स्क्वायर देखा था, राइट। अब हम तीन टर्म्स का स्क्वायर देखेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर। तो इसमें भी सेम ट्रिक लगाएंगे, हर एक नंबर का स्क्वायर पहले लिख देंगे हम। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, राइट। देन सिंस ये एक्सपोनेंट 2 है, सो 2 ले लेंगे एंड सबके कॉम्बिनेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 2 इंटू एक्स वाई प्लस 2 इंटू एक्स जेड प्लस 2 इंटू वाई जेड, तीनों का कॉम्बिनेशन आ गया। सो ये हो गया हमारा x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, राइट। सो लेट्स से 3a प्लस 4b प्लस 5c का होल स्क्वायर, इसमें तीन टर्म्स है, राइट। सो ये फॉर्मूला जो है हम इसे अप्लाई करेंगे। सो पहले नंबर का स्क्वायर 3a स्क्वायर प्लस दूसरे नंबर का स्क्वायर 4b स्क्वायर प्लस 5c स्क्वायर। सो एक्स वाई जेड आ गया हमारा। नाउ 2 इंटू सबके कॉम्बिनेशन, 2 इंटू 3a इंटू 4b प्लस 2 इंटू 3a इंटू 5c प्लस 2 इंटू 4b इंटू 5c। अब इसको हम और सिंप्लीफाई कर देंगे। सो ये हो जाएगा 9a स्क्वायर प्लस 16b स्क्वायर प्लस 25c स्क्वायर, राइट। ये नंबर क्या हो जाएगा, 2 3 6, 6 4 24। सो 24ab, ये हो जाएगा 2 इंटू 3 6, 6 5 30। सो दिस इज 30 AC एंड लास्ट ये टर्म हो जाएगा 2 इंटू 4 8, 8 5 40। सो दिस इज 40 BC। सो इस तरह हम इसको आसानी से इक्वेशन को या किसी भी पॉलिनोमियल को हम एक्सपैंड कर सकते हैं यूजिंग दीज आइडेंटिटीज। सो आई वुड सजेस्ट आप एक बार 2-3 बार इसे लिख के प्रैक्टिस कीजिए, सो दैट आपको ये फॉर्मूलाज याद हो जाए और ये आसानी से आप अप्लाई कर सकेंगे। अब आते हैं हम एक नेक्स्ट आइडेंटिटी पे। सो हमारी नेक्स्ट आइडेंटिटी है आइडेंटिटी 6, विच इज नथिंग बट क्यूब है। सो एक्स प्लस वाई का स्क्वायर देख लिया हमने, सो एक्स प्लस वाई का क्यूब देखेंगे। सो ये होगा अगेन सिमिलर टू स्क्वायर, आप पहले टर्म लोगे उसका क्यूब लिख दोगे, सेकेंड टर्म का क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स वाई और एक और मॉडिफिकेशन x प्लस वाई। तो हम कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, या तो आप पहले इसको x प्लस वाई का स्क्वायर लिख लें एंड देन मल्टीप्लाइड बाई x प्लस वाई, राइट। ऐसे करके भी हम सॉल्व कर सकते हैं। सो पहले आप एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2xy निकालोगे एंड देन x प्लस वाई से मल्टीप्लाई करोगे तो यही सेम नंबर आएगा। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। एंड देन एक लास्ट आइडेंटिटी है आइडेंटिटी 7। सो आइडेंटिटी 7 क्या है हमारा, x माइनस वाई का क्यूब। सो अगेन सिमिलर, दिस विल बी x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy
इंटू एक्स माइनस वाई। सो ये सारे आइडेंटिटीज आप याद रहते हैं। देन कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो इन आइडेंटिटीज को यूज करके हम सॉल्व कर सकते हैं। एक और लास्ट आइडेंटिटी है जो हम देखेंगे, विच इज आइडेंटिटी 8। सो ये आइडेंटिटी इज नथिंग बट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब minus 3xyz. This says x plus y plus z into सबके स्क्वायर लिख देंगे। हमने एक टर्म एक डिग्री का पॉलिनोमियल बाहर निकाल दिया, राइट। सो बच जाएगा क्या, डिग्री ऑफ 2 बच जाएगा, राइट। सो एक्स स्क्वायर लिख देंगे, वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एंड देन माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। आई नो ये काफी सारे फॉर्मूलाज लग रहे हैं, बट जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे आपको 3-4 तो आपको याद हो ही जाएंगे, 3-4 आइडेंटिटीज। बाकी वाले अगर नहीं भी याद हुए तो चल जाएगा काम। इट्स जस्ट दैट कि जब भी कोई प्रॉब्लम आए तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग दिस रूट आपको नॉर्मल तरीके से जो हमने पहले फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल सीखा था उसके थ्रू आपको फैक्टर्स निकालने होंगे, राइट। सो आज के लिए बस इतना ही, फिर हम मिलेंगे किस एक दूसरे चैप्टर में। तब तक के लिए टेक केयर, प्रैक्टिस करते रहिए। कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट में जरूर पूछिए। थैंक यू।